नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश कान्हा की मनुहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नशरा खान। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अगर जैसे ही प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है तो सबसे पहले महत्व आता है कि आज के दिन जन्माष्टमी का महत्व क्या है, उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। देखिए, आज सबसे पहले तो हम सभी हमारे दर्शकों को और सभी भक्तों को जन्माष्टमी के पावन पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। और बात करें आज जन्माष्टमी का, तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी जो है आज का त्यौहार है। इसमें रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। आज के दिन घर घर में भगवान कृष्ण को, जो कि कृष्ण सभी का प्रेमी है और जगत गुरु भी है, तो इस जगत गुरु को आज घर घर में जो है पूजा जा रहा है। घर घर में हर्ष उल्लास के साथ, बड़ा आनंद के साथ जो है इनके जन्म उत्सव की तैयारियां सुबह से ही हो चुकी हैं। और भगवान कृष्ण जो है, चूँकि जो जन्माष्टमी का त्यौहार है और जन्माष्टमी के त्यौहार पर जो खास तौर पर जो कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं, सभी श्रद्धालु और भक्तों के लिए यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत को जो व्यक्ति करता है वह ऐश्वर्य को और धन धान्य को प्राप्त करता है। व्रत की आप बात करें तो व्रत का जो तरीका है उसे कैसे रखा जाता है और किस तरह से व्रत के समय पूजा अर्चना की जाती है, उसका महत्व क्या है, वो भी जानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है तो वो ऐसा जातक, ऐसा श्रद्धालु ऐश्वर्य व धन आदि को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र आदि की प्राप्ति करता है। और जन्मों में, अपने सभी जन्मों में, जो संपूर्ण जन्म के जन्म होते हैं, संपूर्ण जन्म में सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आज बात करें कि भगवान कृष्ण का जो ये जन्माष्टमी है, जो भक्ति भाव से कृष्ण की कथा को सुनते हैं और उनके समस्त ऐसे जातकों के, ऐसे श्रद्धालुओं के समस्त पाप जो है दूर होते हैं और वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते हैं। आज जो मंदिरों में हम देख रहे हैं कि मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं और झांकियाँ सजाई गई हैं, भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जा रहा है, ऐसा जो है भविष्य पुराण के जन्माष्टमी व्रत के साथ में यहाँ एक महत्व बताया गया है। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। भविष्य पुराण का महत्व है कि जिस राष्ट्र या प्रदेश में ये व्रत उत्सव किया जा रहा है या करते हैं, प्राकृतिक प्रकोप या महामारी या तांडव जैसी कोई भी चीज जो है, जो भी आपदा नहीं होती है, क्योंकि आज के दिन जो है ये भगवान कृष्ण का, क्योंकि जन्माष्टमी का एक जो त्यौहार है ये बड़ा ही आनंदमय है। बेशक हर जगह पर नंद लाल की इंतजार किया जाता है कि, तो खास तौर पर देखिए रात से ही मंदिर सजने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो रात के समय ही हुआ है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। जी, तो यहाँ हम आज जो बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो जन्म है, इसका अभी नशरा जी कह रहे थे कि एक दिन पूर्व से ही तैयारियां चालू हो गई है। जनता सुख समृद्धि के साथ में, बड़ा हर्ष उल्लास के साथ में आज कोई व्रत के रूप में, कोई अनुष्ठान के रूप में परम श्रद्धेय भगवान कृष्ण के अनुयायी, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के पूजा व उनका जन्म उत्सव के लिए यहाँ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और साथ में जो है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग पूरे संपूर्ण दिन में पूरी तरीके से भूखे और बिना किसी खाए पिए अपने आप को रखे बैठे हैं। ऐसे सभी भक्तों का दुख दरिद्र से उद्धार होगा और गृहस्थियों को पूर्वोक्त द्वादक्षर मंत्र से जो दूसरे दिन हवन आदि करते हैं उनको बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस व्रत के बाद में होता क्या है, आपने एक बात अभी हमारे दर्शकों के लिए पूछा कि इस व्रत का महत्व क्या है और व्रत को किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को कि यहाँ सुबह प्रातः जल्दी उठते हैं और एक दिन पूर्व ब्रह्मचार्य आदि से रहना होता है। और उसके बाद सुबह अपने स्नान आदि के पश्चात भगवान कृष्ण के मंदिर में, राधा गोविंद के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन किया जाता है। और पूजन अर्चन करने के बाद आप संपूर्ण दिन जो है फल आदि या चाय वगैरह तो ले लेते हैं, चाय, फल, दूध वगैरह ले लिया जाता है, बाकी भोजन नहीं लिया जाता। इसमें भगवान कृष्ण का जन्म होने के पश्चात
बड़े फिर मिष्ठानों के साथ में जो है आनंद के साथ में प्रसादी लिया जाता है। कई लोग इसमें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये स्मार्त अष्टमी और वैष्णव 2 रूप में होती है, तो 21 तारीख को स्मार्त और 22 तारीख को वैष्णव। तो यहाँ जो है रात को पंजीरी का भगवान को जो है उनका अभिषेक, पंचाभिषेक करवा करके सर्व औषधि अभिषेक करवा करके पुरुष सूक्त के पाठ होने के पश्चात भगवान को नए नए आभूषण वस्त्र पहना करके उनको छत्र लगा करके और उसके बाद उनका जो है नंद के घर आनंद। तो ऐसा इस प्रकार से जो है पूरा वेदोक्त मंत्रों से पुरुष सूक्त से पूरा स्नान आदि कराया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है और उसके पश्चात पंजीरी का भोग लगाया जाता है जिसमें पंचामृत डाला जाता है। और वो पंजीरी में जो है केले भी होते हैं और पंजीरी होती है। पंजीरी वो धनिये को सेक करके बनाई जाती है। तो ये जो प्रसाद है, इस प्रसाद को लेकर के दर्शक को मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रसाद में पंचामृत का होना अनिवार्य है और उसके बाद फल साथ में होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद उस प्रसाद को आप लें, आपके परिवार और आपके घर में अमन, चैन, शांति व आनंद का अनुभव आप करेंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को कि आज का दिन भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी का जो पावन पवित्र ये त्यौहार है, तो जन्माष्टमी के त्यौहार पर सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर इसका जाप दिन भर करना चाहिए, दिन भर जाप करना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इससे कृष्णमय जीवन आपका होगा। तो इस जाप को करने के और भी क्या फायदे हैं? इसके देखिए, इससे अनेक प्रकार के कष्टों का नाश होता है और दूसरा है कि जानिए हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम कान्हा की मनुहार सिर्फ TV 99 पर।